नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का यह तीसरा दिन है। आज जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, सीबीआई की टीम इस वक्त क्या कर रही है, ये सारी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टरों से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई ने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आज पूछताछ की है। हिंदुजा अस्पताल में सुशांत सिंह के डिप्रेशन का इलाज हुआ था। वही अस्पताल जहां सुशांत के डिप्रेशन का इलाज हुआ था, वहां पर डॉक्टरों से सीबीआई की टीम की पूछताछ अभी खत्म हुई है। बड़ी जानकारी यहां से क्या निकलकर सामने आती है, सुशांत की मानसिक हालत कैसी थी, कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उन्हें किस तरह की दवाइयां दी जा रही थी, ये सारी जानकारी आज सीबीआई की टीम जुटा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें, आज एक बार फिर सीबीआई की टीम सुशांत के घर भी पहुंची है। दोपहर करीब 3 बजे से सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर भी मौजूद है। तो सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और इस दौरान लगातार सीबीआई कई सबूत जुटा रही है और साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे अहम गवाह। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत सिंह राजपूत केस में जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, अब रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। अब तक सीबीआई इस मामले में 4 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की जांच का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से सीबीआई तेजी से केस को सुलझाने में जुटी है, उससे तो लगता है कि पूछताछ कई और लोगों से भी होगी। जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से आज ही पूछताछ होने की संभावना है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान सीबीआई कई अहम सवाल पूछ सकती है। आप घर छोड़कर कब और क्यों गई? क्या सुशांत के अकाउंट से पैसे आपको ट्रांसफर हुए? क्या आप सुशांत को दवा देती थी? सुशांत को लेकर क्या आप डॉक्टर के पास जाती थी? आपकी डॉक्टर से सुशांत को लेकर क्या बात होती थी? क्या सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे? क्या आप कूपर हॉस्पिटल गई थी? क्या आप पोस्टमार्टम हाउस में गई थी? महेश भट्ट से आप क्या क्या जानकारी शेयर करती थी? महेश भट्ट से आप कब कब और क्यों मिली? क्या आपने सुशांत के किसी स्टाफ को निकाला था? क्या आपने सुशांत के किसी स्टाफ को नौकरी पर रखा था? क्या आपने परिवार पर सुशांत से कभी पैसे खर्च किए? सुशांत के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? क्या आपने सुशांत की मौत के बाद उसके परिवार से बात की? क्या वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ठहरने की सलाह आपने सुशांत को दी थी? ये कुछ अहम सवाल हैं जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। सुशांत के कुक नीरज सिंह से सीबीआई ने 12 घंटे पूछताछ की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कितनी लंबी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में संभव है कि कई ऐसे खुलासे सामने आए तो केस के लिए बेहद अहम है। अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीबीआई आज किस दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है, इसे जानने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर मेरे साथ हैं और साथ ही जितेंद्र मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अंकुर, परिवार ने बहुत गंभीर आरोप रिया पर लगाए थे। सीबीआई के हाथ में जांच है, सब इंतजार कर रहे हैं, रिया से पूछताछ कब होगी? देखिए, रिया से पूछताछ करने से पहले एक पूरी की पूरी अपनी एक जांच को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहती है सीबीआई। इसीलिए अलग अलग पहलुओं पे लगातार इस वक्त पूछताछ की जा रही है। हमने देखा था किस तरीके से नीरज को लगातार 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, परसों उसको बुलाया गया था, पूरा दिन पूरी रात, और फिर कल पूरा दिन, कल शाम को उसको छोड़ा गया जब एक बार जो सीन रिक्रिएशन का काम पूरा हो गया। और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को कल जिस तरह से ग्रिल किया गया है, आज सिद्धार्थ पिठानी को, नीरज को, दीपेश को आपस में एक साथ बिठा कर जैसे ग्रिल किया जा रहा है। एक और कड़ी है जो कुक है, जो जिसको अशोक के बाद लाया गया था, वो अभी भी यहाँ पर नहीं है। बताया जाता है कि वो इस वक्त उत्तराखंड में है, उससे भी पूछताछ की जानी है। और इसके अलावा सीबीआई की जो टीम थी आज निकली और एक तरफ वो वाटरस्टोन नाम के उस रिसोर्ट में जाती है जहाँ पर 2 महीने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत रहते हैं। इसी दौरान स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी एक शख्स आता है जो जिनसे संपर्क में आते हैं, वो भी 2 दिन तक स्पिरिचुअल हीलिंग का अपना ट्रीटमेंट है वो सुशांत सिंह राजपूत को देते हैं।
पुलिस ये भी जानना चाहती है, सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि कौन कौन लोग इस दौरान 2 महीने के पीरियड में उनसे मिलने आते थे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से। इस 2 महीने का जो पेमेंट है वो कितना था, उसका मोड क्या था, किसके अकाउंट से गए। इसके बाद टीम हिंदुजा हॉस्पिटल जाती है, वो हॉस्पिटल जहां पर उनका इलाज चल रहा था, 1 महीने इलाज चला है। और फिर उसके बाद सुशांत सिंह वहां से निकल गए। डॉक्टर केसरी चावड़ा वो शख्स थे जिन्होंने यहां पर बिल्कुल जैसा कि अंकुर बता रहे हैं, सीबीआई जांच का तीसरा दिन बहुत अहम है और हर अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक। लेकिन बात हमने रिया चक्रवर्ती की, लेकिन अब तक रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन सीबीआई ने अब तक जिन 4 लोगों से पूछताछ की है उनके बयान में विरोधाभास सामने आ रहा है। सीबीआई ने 13 और 14 जून की घटना के बारे में विस्तार से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव, इन 4 लोगों से पूछताछ की है। लेकिन इनके बयान मेल नहीं खाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों सुशांत की मौत के दिन घर में ही मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में और बढ़ा रहा है। सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और कुक केशव से भी पूछताछ की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दीपेश सावंत और केशव के बयान में भी मेल नहीं है, यानी दोनों के बयान अलग अलग हो रहे हैं। मतलब यहां भी शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। दीपेश सावंत को नौकरी पर रिया ने ही रखा था। केशव ही वो शख्स था जिसने आखिरी बार सुशांत को जूस दिया था। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी तो ये दोनों घर में मौजूद थे। मतलब साफ है कि सुशांत की जिस दिन मौत हुई उस दिन उस घर में मौजूद लोगों के बयान में विरोधाभास इस केस की जटिलता को और बढ़ा गया। साथ ही इस केस में अब तक बने रहस्य को और गहरा कर दिया है। अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ है। जितेंद्र, सवाल यह है कि 13 जून की शाम से लेकर 14 जून की सुबह तक सुशांत के अलावा जो 4 लोग घर में थे, क्या उनके बयान भी आपस में मेल नहीं खाते? और इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो चारों बातें बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि शक पैदा कर रही है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि कैसे सुशांत की मौत हुई और किस तरह से रिएक्ट किया गया, किसने सबसे पहले दरवाज़ा खोला या चाबी वाले को बुलाया, पुलिस ने आकर के किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो जो तमाम जो सीक्वेंस होता है, कोई भी अगर घटनाक्रम होता है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, कौन किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो जो तमाम जो बातें बताई जा रही हैं, चारों ने जो बयान दिए हैं, वो सीक्वेंस आपस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि कोई ना कोई किसी बात को कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है या जानबूझ के बता नहीं रहा है या फिर वो सामने नहीं लाना चाहता है सीबीआई के। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको लेकर के शक पैदा हो रहा है और सीबीआई इसी बात को जानना चाहती है। इसके अलावा 13 और 14 की रात को हुआ क्या था, ये सबसे अहम है। सीबीआई ये सब जानना चाहती है और यही वजह है कि दिन भर पूछताछ करने के बाद कल, क्योंकि यहाँ पर सीएफएसएल की टीम ने यहाँ पर जांच की थी, मुआयने लिए थे और वीडियोग्राफी की थी, आज दोबारा से सीबीआई की जो टीम है वो सीएफएसएल के साथ और बाकी तीनों आरोपियों के साथ, बाकी जो तीनों हैं जिनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उन तीनों को साथ लेकर के यहाँ पर सुशांत के घर पर सीएफएसएल की टीम के साथ पहुंची है। पूरे बिल्डिंग के, क्योंकि कल जब जांच की जा रही थी तो सुशांत का जो फ्लैट है उसी
कि वहाँ से नमूने उठाए जा रहे थे, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन आज CFSL की टीम पूरी बिल्डिंग का वीडियोग्राफी कर रही है। जो पैसेज है जहां से एंट्रेंस होती है वहां से लेकर के सुशांत के घर तक का जो पूरा रास्ता है, बिल्कुल 13 उस पूरे जून की शाम रास्ते से लेकर 14 जून की सुबह तक क्या हुआ, ये जानना सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.